जेम्स गुन के गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के पोस्ट प्रोडक्शन में 15 महीनों से अधिक का टाइम लगा। रॉकेट, जिसे ब्रैडली कूपर द्वारा आवाज दी गई, उसकी बैक स्टोरी के लिए बेबी रैकून का अध्ययन करने से लेकर डॉग कॉस्मो के लिए गोल्डन रिट्रीवर्स तक वीएफएक्स टीम ने महीनों तक अनेक तरह की कार्रवाई के साथ सीन्स पर काम किया, जिसमें फिल्म का पहले से ही प्रतिष्ठित 2 मिनट का एक शॉर्ट सीन बिस्टी बॉयज के नो स्लिप टिल ब्रुकलिन की धुनों के लिए भी था। तो टीम यहाँ अपने कुछ वीएफएक्स जादू के पीछे की प्रक्रिया को बताती है और कैसे उन्होंने कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण चीज को नेविगेट किया। जब कॉस्मो बनाने की बात आई तो फ्रामेस्टोर के वीएफएक्स टीम मेंबर मारिया बाकालोवा स्टीफन नास द्वारा कुत्ते वाले सीन पर काम किया गया। दोस्तों, टीम ने असली कुत्ते के फोटो और फुटेज को एक साथ खींचा और इसे सीजी में बदल दिया, लेकिन ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी क्योंकि कॉस्मो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो बात करने वाला कुत्ता था। नास का कहना है कि कॉस्मो को भावनाओं की जरूरत है। ये सीन पर बाकालोवा काम कर रही थी और वो कह रही थी कि उसे महसूस करना अति महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने शॉट के लिए कुत्ते की हरकतों का विश्लेषण किया और उन भावनाओं का अनुवाद करने का सबसे अच्छा तरीका था। नास कहते हैं कि यह हमेशा तय किया गया था कि कॉस्मो रियल स्लेट नाम के कुत्ते से प्रेरित एक गोल्डन रिट्रीवर था, एक गोल्डन रिट्रीवर जो सेट पर था और निर्माताओं के डॉग में से एक था, तो उसकी हरकतों को देखना काफी आसान हो गया था। फ्रामेस्टोर में हमारे कैरेक्टर्स के पास भी एक ही कुत्ता है और वो हमेशा ये कहते हुए वीडियो भेज रहा था कि यहाँ कुत्ता उदास है, यहाँ कुत्ता मजेदार है और मैं स्लेट की तस्वीरें लूंगा या अपने आदमी से आंख की तस्वीरें लेने के लिए कहूंगा ताकि हम और अधिक विवरण प्राप्त कर सके। फ्रामेस्टोर ने भगदड़ सीन्स पर भी काम किया, जिसमें मंटिस गार्जियस और 500 से अधिक जानवरों को हाई इवोल्यूशनरी जहाज से बचाया गया था। फ्रामेस्टोर लंदन के एलेक्सिस वॉचब्रोड का कहना है कि ये तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण सीन्स में से एक था। न केवल सामान्य रूप से भीड़ के दृश्य को करना कठिन है, बल्कि वॉचब्रोड ये भी बताते हैं कि जानवर थे सभी गार्जियंस के बीच में एक दूसरे के साथ उछलते और बातचीत करते थे और आप जीवों में फर जोड़ते हैं। ये ट्वीक और मैनेज करने के लिए एक भारी दृश्य बन जाता है। वॉचब्रोड कहते हैं कि उन्होंने ग्रे बीन बैग को चलाने और पकड़ने वाले गार्जियन के साथ प्लेट शॉट्स का उपयोग करना शुरू किया, जानवरों को पकड़ने का नाटक किया, लेकिन ये काम नहीं किया, इसलिए जानवरों और गार्जियन के हाथ सीजी होने के कारण समाप्त हो गए। इसके अलावा कॉस्मो, जो 2 जहाजों को एक साथ पूल करने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है, उसको भी हाथ एनिमेशन इफेक्ट्स की आवश्यकता थी। आगे चुनौती में 2 जहाजों के विस्फोट और अलग होने के इफेक्ट को दिखाना भी काफी मुश्किल था। वो आग, मलबे और चिंगारी, साथ ही साथ सभी जानवरों का एक बड़ा इफेक्टिव पल था। सीन केवल 17 शॉट्स होने के बाद पूरा हुआ। वॉचब्रोड कहते हैं कि फर से लेकर कछुए तक, एक सुअर के ऊपर एक बंदर तक, भगदड़ में बहुत विस्तार था। वो बह रहे थे और एक दूसरे के ऊपर उछल रहे थे और गार्जियन को प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसे पाने के लिए बहुत सारे हैंड फ्रेम एनिमेशन लगाने पड़े थे। साथ ही फिल्म को अपना दिल देती है वो रॉकेट की दिल दहला देने वाली बैक स्टोरी। दर्शकों को मालूम चलता है कि वो एक उन्नत प्रजाति बनाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की पागल वैज्ञानिक योजना का हिस्सा रहा है। रॉकेट गवाह है कि वो अपने करीबी दोस्तों को मारता है। वॉचब्रोड का कहना है कि रॉकेट के 6 अलग अलग फेज थे, जिसमें बच्चे का संस्करण असली रैकून से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, प्लेट शेप तकनीक का उपयोग करके वे विभिन्न चरणों को दिखाने के लिए विशेषताओं को एनिमेट कर पाए थे, जब वो एक बच्चा था और जब वो एक वयस्क था। हमने एनिमेशन इफेक्ट का उपयोग करते हुए हमने उसकी भावनाओं को आगे बढ़ाया। फ्रामेस्टोर के प्रोडक्शन सुपरवाइजर स्टेफ सेरिटी ने शॉट्स पर काम किया, जिसे कई पिंजरों में सेट किया गया था। कुल मिलाकर दृश्यों को एक साथ रखने में 1.5 साल का समय लग गया। गुन के साथ शुरुआत से काम करने के बाद सेरेटी का कहना है कि निर्देशक की शूटिंग टेक्निक्स बदल चुकी है। ये बहुत सरल है, वो जिस तरह से चीजों को शूट करता है वो बहुत विशिष्ट है। उसके पास वो रेड कैमरा है, वो चाहता है कि पिंजरों में जो भी हो रहा था उसी तरह से वो शूट किया जाए, जैसे फिल्म में
बाकी सब कुछ होता है। वो चाहते थे कि उनकी शूटिंग शैली उन सीजी दृश्यों में दिखाई दे। हमने वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बात की और इसे कैसे हासिल किया जाए, और हमने फिल्म के पहले 2 दिनों की शूटिंग एक्टर्स के साथ करने का फैसला कर लिया, जिसमें ब्रैडली कूपर भी शामिल थे, जहां हम कैमरे की गति को कैप्चर करते हैं ताकि जेम्स के साथ सीन शूट कर सके। अभिनेता ठीक उसी तरह जैसे कि वो इसे कवर करना चाहते थे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ सुपरहिट फ्रेंचाइजी को शूट किया गया था। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।